नमस्ते दोस्तों, चैनल पर वापस स्वागत है। आज मेरे पास आपके लिए एक बड़ी खबर है। यूएस ने अभी अभी यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयर करना बंद कर दिया है और ऊपर से मिलिट्री एड भी फ्रीज कर दी है। यूक्रेन के लिए इसका क्या मतलब है और ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस हॉल्ट के बारे में बात करते हैं। काफी समय से यूक्रेन अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूएस इंटेलिजेंस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता रहा है। यह सपोर्ट बहुत जरूरी रहा है, खासकर रशियन अग्रेशन का मुकाबला करने में। लेकिन अब इसके बिना यूक्रेन एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है। सोचिए, आधी बिसात देखे बिना शतरंज खेलने की कोशिश करना यूक्रेन के लिए अभी बिल्कुल ऐसा ही है। उन्हें पूरी तरह से अपने रिसोर्सेज पर निर्भर रहना होगा, जिससे उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस कम हो सकती है और रशियन मूव्स का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। यह सिर्फ आसमान में नजरें खोने के बारे में नहीं है, यह कॉन्फिडेंस और मॉरल खोने के बारे में है। यूएस इंटेलिजेंस के नुकसान के साथ यूक्रेन रशिया की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। इससे इफेक्टिव काउंटर स्ट्रैटेजीज डेवलप करना मुश्किल हो जाता है और एंगेज करने की उनकी इच्छा शक्ति कम हो सकती है। और याद रखें, हम एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले से ही बहुत दबाव से जूझ रहा है। तो यूएस ने यह कदम क्यों उठाया? इसके कुछ कारण हैं। एक मेजर फैक्टर पॉलिटिकल है। एड फ्रीज और इंटेल हॉल्ट को यूक्रेन पर करप्शन से निपटने और रिफॉर्म्स करने के लिए प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में देखा जा रहा है। यूएस एक क्लियर मैसेज भेजना चाहता है, इन इश्यूज के बारे में सीरियस हो जाओ। लेकिन यह सिर्फ यूक्रेन के बारे में नहीं है, यहां एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है। यूएस यूक्रेन के साथ अपने एंगेजमेंट पर फिर से विचार कर रहा है और रीजन में अपनी प्रायोरिटीज का रीअसेसमेंट कर रहा है। इंटरनली यूएस डिवाइडेड है। कुछ लॉ मेकर्स सवाल कर रहे हैं कि क्या यूक्रेन के लिए कंटिन्यूड सपोर्ट सही कदम है। यह इंटरनल डिबेट इंटेलिजेंस शेयरिंग को रोकने के डिसीजन में दिखाई देती है। यूएस अपने इंटरेस्ट्स को अपने वैल्यूज के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और अभी इसका मतलब है टफ डिसीजंस लेना। रिएक्शन स्ट्रांग और वेरिड रहे हैं। ऑफिशियल्स और एनालिस्ट्स इसे यूक्रेन की डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए एक क्रिटिकल ब्लो बता रहे हैं। एक सीनियर यूक्रेनियन ऑफिशियल ने चेतावनी भी दी है कि अगर एड फ्रीज जारी रहता है तो कुछ ही महीनों में गंभीर परिणाम होंगे। नेटो एलाइज भी रिग्रेट व्यक्त कर रहे हैं, कुछ यूएस की आलोचना कर रहे हैं, जिसे वे अबैंडनमेंट के रूप में देखते हैं। संक्षेप में, यूक्रेन के साथ इंटेल शेयर करना बंद करने और एड फ्रीज करने के यूएस के फैसले के मेजर इंप्लीकेशंस हैं। इससे रशिया का हौसला बढ़ने, यूक्रेन की डिफेंस कैपेबिलिटीज कमजोर होने और यूक्रेन को उसके एलीज से अलग थलग करने की संभावना है। यूएस के फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि यह यूक्रेन की डिफेंस कैपेबिलिटीज को कैसे प्रभावित करेगा? मुझे नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इंटरनेशनल रिलेशंस और मिलिट्री एड पर ज्यादा कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।